चोर बाजार के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि मुंबई के इस बाजार का नाम है भिंडी बाजार और इसकी शक्ल आप देख सकते हैं। किस तरह के पुराने मकान यहाँ पर हैं, कितनी पुरानी दुकानें यहाँ पर हैं और यहाँ बड़ी तादाद में खरीदार भी आते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा चौंक जाएंगे जब इसका स्वरूप बिल्कुल बदल जाएगा। कुछ इस तरीके से ये पूरा इलाका बदलने वाला है। जी हाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, यहाँ पर रहने के लिए अच्छे मकान होंगे। पीछे आप पार्क देख पा रहे हैं, पार्क के लिए जगह दी जाएगी और ये इलाका बदलकर कुछ इस तरह का हो जाएगा। ये होगा भिंडी बाजार का या इस चोर बाजार का बदला हुआ नया रूप। और हर कोई सिर्फ छुपाने के लिए छत चाहता है, हर कोई सपनों का महल बनाने की ख्वाहिश करता है। एक अदद घर की ख्वाहिश तो कम से कम मुंबई, दिल्ली जैसे बड़े शहरों में हर किसी की होती है, लेकिन महंगाई के इस दौर में इसे पूरा करने के लिए करनी पड़ती है दिन रात कड़ी मशक्कत। और सोचिए, अगर कोई आपको बिना 1 रुपए लिए एक घर रहने के लिए दे दे, वो भी इस तरह के इलाके में, तो क्या बात होगी। जाहिर सी बात है, ये किसी सपने के पूरे होने से कम नहीं होगा। लेकिन मुंबई के भिंडी और चोर बाजार में रहने वाले लोगों का ये सपना सच है। मुंबई के भिंडी बाजार और चोर बाजार का अब नामो निशान नहीं रहेगा, लेकिन उसके नामो निशान की जगह कुछ इस तरह की जल्दी ही कायाकल्प होने के बाद ये बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेगी। यहाँ रहने वाले करीब 25,000 लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपए की एक योजना तैयार की गई है। आपको ये भी बता दें कि ये योजना सरकार या किसी बिल्डर ने तैयार नहीं की है, बल्कि एक ऐसी हस्ती की है जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आइए आपको और इंतजार नहीं करवाते और दिखाते हैं ये खास। शक्कर में ये आटे की मिलाई मार गई, पाउडर राशन वाले लैन की लंबाई मार गई, जनता ड्यूटी की सिलाई मार गई। महंगाई और मंदी पीछा छोड़ने का नाम ले रही है। ऐसे हालात में मकान, वो भी मुंबई जैसे महानगर में खरीदने की बात हो, अच्छों को पसीना आ जाता है। लेकिन इसी महानगर में 25,000 ऐसे खुशनसीब हैं जिन्हें मकान मिलेगा, और वो भी बगैर कोई कीमत चुकाए। ये कोई सरकार की योजना नहीं है, बल्कि इमारतें आती है। तो उसमें वाटर हार्वेस्टिंग रहेगा, उसके अंदर गार्डन्स, रिक्रिएशन वगैरह रहेगी, उसके अंदर मल्टीपर्पज हॉल्स आएंगे। हालांकि यहाँ के माहौल को खुशगवार बनाने में 5 सालों का वक्त लगेगा, लेकिन यहाँ के लोग खुश हैं अपने बेहतर कल को लेकर। मोस्टली ज्यादा एनआरआईज आते हैं, बिकॉज चोर बाजार इज वेरी फेमस फॉर द, उनके लिए भी बहुत फेमस है ये। तो उनके लिए एक जो बॉम्बे की छवि थी वो एक ऐसी थी कि ये बॉम्बे बहुत गंदा है, और हमारे लिए जो सारे कॉम्प्लिकेशंस थी, जो प्रॉब्लम्स थी, पार्किंग की प्रॉब्लम्स थी, जो गंदगी थी, पॉल्यूशन था, और तो वो सब एक बार एक साथ सब खत्म होने वाला है और एक नया हमारा है ना पूरा नया चेहरा सामने आने वाला है। बहुत बड़ी खुशी। और हमारे जो मुल्ला जी कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं, जो हमारे लिए जो कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं। क्या हो चुके हैं, कुछ पुराने मकान हैं और ये मार्केट बहुत पुराना मार्केट रहा है। यहाँ पर बड़ी तादाद में, जैसा हमने सुना, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि यहाँ पर एनआरआईज भी आते हैं, दुनिया भर से लोग आते हैं, क्योंकि इसकी अपनी कशिश है, इसके बारे में लोग जानना भी चाहते हैं। लेकिन अब इस जगह को, इन तंग गलियों को हटाकर यहाँ पर बड़ी बिल्डिंग्स बनेगी और 25,000 लोगों को मिलेंगे मुफ्त मकान इस आलीशान बिल्डिंग में। और यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इस वक्त सबसे बड़ी समस्या होती है यहाँ पर गाड़ियों के आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, पार्किंग की बहुत समस्या होती है, जिसे ध्यान में रखकर इस 18 एकड़ जमीन पर ये पूरा प्लान, ये पूरी योजना बनाई जाएगी। मेरे सहयोगी वाहिद अली खान इस वक्त सचमुच इसी भिंडी बाजार में मौजूद है। सीधे उनके पास चलते हैं और वाहिद से जानने की कोशिश करते हैं कि आप कि ये पहचान भी है। गाड़ी थोड़ी देर के लिए खड़ी की तो गाड़ी का सामान बिकता नजर आएगा दुकानों पर। लेकिन क्या वाहिद आज भी यही हालात हैं भिंडी बाजार के, ये स्थिति है?
बिल्कुल, आज भी वही स्थिति है कि जो हमने उदाहरण दिया कि कितना क्राउड होता है कभी वहाँ पर कि अगर आप अपनी गाड़ी खरीद करके जाए तो आपको शायद अपनी गाड़ी के पुर्जे जो है वो इसी बाजार से, चोर बाजार से खरीदने पड़ सकते हैं आगे जाकर। तो ये आप समझ सकते हैं कि भिंडी बाजार जो इतना पॉपुलर हुआ है वो ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि कहा जाता है कि पहले जमाने में से लेकर अब तक चोरियों का सामान वहां पर बिकता है, लेकिन अब इन तमाम इलाकों का, भिंडी बाजार का कुछ इलाका हो, चाहे वो यहाँ साउथ बॉम्बे के अन्य इलाका, 18 एकड़ की जमीन पूरी नई तरीके से अब बनेगी और उसमें तकरीबन 25,000 लोगों का पुनर्वसन किया जाएगा। प्रवीण जी, और वाहिद इस वक्त आपके साथ एक खास मेहमान भी मौजूद हैं, अब्दुल अली कोठारी साहब, जो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं दावते हादिया के, वो संस्था जो बना रही है इस प्रोजेक्ट को या ये योजना लेकर आ रही है। हम चाहेंगे उनसे भी बात करना और ये भी उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रोजेक्ट के पीछे मकसद क्या है, किस तरह की सिक्योरिटी दी जाएगी, किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और तब तक जब तक ये प्रोजेक्ट बनेगा लोग कहाँ रहेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ अब्दुल अली मौजूद हैं। अब्दुल अली साहब से पूछते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बनाने का मकसद क्या है। हम ये जानना चाहेंगे कि किस तरह का प्रोजेक्ट है ये, कंडीशन में है, उसके सैनिटेशन वगैरह बिल्कुल नहीं है, हाउस गली सब एकदम खराब हालत में है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा दिन ब दिन उसका खराब होता जा रहा है और जो फैमिली यहाँ रह रही है वो 100 स्क्वायर फीट 150 स्क्वायर फीट से करीबन इतने 150 स्क्वायर फीट के मकान के अंदर 8-10 जन रह रहे हैं, टोटली इनहेबिटेबल कंडीशन में रह रहे हैं। ये सब देखने के बाद सैयदना मोहम्मद बुरहानुद्दीन जो दाऊदी बोहरा के धर्मगुरु है, उन्होंने ये फैसला किया और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ये इलाके को पूरा रीडेवलप किया जाए और उसको एक ग्रीन टाउनशिप में डेवलप किया जाए। और जैसा आपने बताया कि भिंडी बाजार यहाँ पे तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और बहुत ही मुश्किल काम है ये करना, लेकिन सैयदना साहब ने ये जब विजन देखा तो ये इलाके के सब लोगों ने हमें नए से खाली दाऊदी बोहरा समुदाय के नहीं, जो भी यहाँ रहते हैं हमारे मुसलमान भाई, हमारे जो हिंदू लोग हैं, हिंदू भाई है, सब ने हमें बहुत ही पॉजिटिव उसके अंदर हमको साथ दिया है और इंशाल्लाह हम ये इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट हमको जैसा अप्रूवल देगी हम इसको जल्द बनाना शुरू करेंगे। ये एक सवाल और हमारा रह गया प्रवीण, जो आपने भी पूछा था, वो ये कि इन लोगों का पुनर्वसन कहाँ किया जाएगा। जब तक ये प्रोजेक्ट नहीं बन जाता, तकरीबन 3 से 5 साल जाएंगे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, तब तक इन लोगों को आप कहाँ रखने का इंतजाम करेंगे। उसके लिए हमने 2-3 यहाँ पे नजदीक के अंदर, यहाँ से 3-4 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ही हम लोग ने 2-3 इलाके उसको हमने आइडेंटिफाई किए हैं। वहाँ पे उन लोग स्पेशली वो लोग के लिए ट्रांजिट हम बनाएंगे और ट्रांजिट के अंदर सबको शिफ्ट करेंगे, जैसे जैसे काम में होता जाएंगे वैसे हम लोग को वापस रिहाउस करते जाएंगे। आपने ये भी कहा कि प्रॉफिट नो लॉस प्रोजेक्ट है, यहाँ पे इसमें कोई मुनाफा नहीं कमाया जा रहा है, तकरीबन 15,000 करोड़ खर्चा किया जा रहा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि एक आम आदमी को क्या फायदा होगा इससे और नो प्रॉफिट नो लॉस कैसे हो सकता है। मैं जरा पहले आपको कह दूं कि 15,000 नहीं है, 1500 करोड़ का प्रोजेक्ट है और आम आदमी को तो सिर्फ इससे फायदा ही फायदा है, क्योंकि अभी जो हालत में जो कंडीशन में सब रह रहे हैं वो बिल्कुल इनहेबिटेबल है और वो सोच भी नहीं सकते कि ऐसा जो हम ग्रीन टाउन डेवलप करेंगे ऐसा टाउन ये इलाके के अंदर बन सकता है। जब बन जाएगा तो उसके अंदर सबको कम से कम 350 स्क्वायर फीट का वो लोग को फ्लैट मिलेगा, उसके अंदर बाथरूम टॉयलेट की फैसिलिटीज अटैच होगी। आज जहाँ के यहाँ 80-90% बिल्डिंगों के अंदर सैनिटेशन की बिल्कुल बदतर हालत है और सब टॉयलेट वगैरह बाहर है, तो सब लेडीज को सबको बहुत तकलीफ पड़ती है। तो सब अटैच अंदर आ जाएगा फ्लैट के अंदर और गार्डन बनेंगे, जिम्स बनेंगे। और तो आप ये आशा करते हैं कि अगले 3 से 5 सालों में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। डेफिनेटली हमको जितना जल्दी गवर्नमेंट से हमको अप्रूवल मिल जाएगी, हम लोग इतना जल्दी ये काम शुरू करना चाहेंगे। तो आपने सुना कि बड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, लोगों के साथ इनको है, सिर्फ दाऊदी बोहरी समुदाय नहीं है। वहाँ पे रोड बड़े हो जाएंगे, वहाँ पे गार्डन आ जाएंगे, जो एक नॉर्मली को सोचे तो इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन इंशाल्लाह सबका साथ रहेगा तो हम इसको इम्पॉसिबल को पॉसिबल करेंगे। जैसे डेडलाइन की बात हुई तो 3 से 5 साल जैसा आपने कहा, उम्मीद करते हैं कि इसमें ये प्रोजेक्ट देखने को मिले, जमीन पर देखने को मिले, क्योंकि इस वक्त वाहिद मैं दर्शकों को ये भी बता रहा था कि कैसा दिखता है भिंडी बाजार आज की तारीख में। ये है भिंडी बाजार की आज की तस्वीर, लेकिन आने वाले 5 सालों में उम्मीद ये की जाए कि एक कम से कम एक डेडलाइन या टाइमलाइन बताई जाए तो 3 से 5 सालों के बीच में इसकी शक्ल बदल जाएगी और ऐसी हो जाएगी इसकी शक्ल। यहाँ पर ये ऊंचे ऊंचे टावर्स होंगे, यहाँ पर पार्क भी होगा, जिम भी होगा, जैसा कोठारी साहब का कहना है। बहुत शुक्रिया वाहिद इस पूरी बातचीत के लिए आपका, और कोठारी साहब और तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ लगातार बने रहने के लिए। तो इस खास पेशकश